ही एक उपवास कर ले, महीने में 2 बार भूखा रह ले। हमारे मुख्य प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने यही तो कहा था, सोमवार का व्रत करो। जब पूरा भारत सोमवार का व्रत करेगा, एक और भारत अन्न ग्रहण कर लेगा। व्यक्ति अन्न का परित्याग निबंध की निंदा कर देता है। व्यक्ति अन्न का निंदा कर देता है, थाली भर भर के लेता है, खाया नहीं जाता, उसको फेंक देता है। उस अन्न के बारे में सोचा नहीं कि अन्न आया कैसे। इसीलिए तभी तो कहा गया था, जब आप भोजन करते हैं तो प्रणाम कीजिए उस ग्रास के लिए, क्योंकि वो हमारे शरीर की पुष्टि करता है। भगवत गीता कहती है, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् संभवा। अन्न से ये शरीर खड़ा है। इस अन्न का महीने में कम से कम ज्यादा ना हो तो 2 बार तो त्याग करें, एकादशी करें। और आज तो देवोत्थानी एकादशी है, देवउठनी एकादशी कहते हैं। आज से विषम पंचक प्रारंभ हुए हैं। इन 5 दिवसों के लिए कहा गया है कि जंगल के पशु पंखी भी इन 5 दिनों में वैर कुरुंदु इत्यादि खाना छोड़ देते थे, उपवास करते थे, व्रत करते थे। ये जो आज आप दीपक जला रहे हैं, कुछ परंपरा चलाइए कि दीपक जलाओ। और वैकुंठ चतुर्दशी की जो 14 आएगी, उसका नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। उस वैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि में प्रातः काल जिस प्रकार स्नान अभी शंकर जी क्या किया, अनेक औषधियों के द्वारा, अनेक वस्त्रों के द्वारा, उसी प्रकार मानव स्नान करता है और उन दीपक को 365 दीपक जला करके अवतरण करता है, विषम पंचक की कथा को श्रवण करता है। विषम पितामह जिन्होंने अपने अंत समय के बीच में भगवान कृष्ण का दर्शन किए, तो भगवान कृष्ण ने कहा था, आज कोई सदुपदेश करिए, इन पांडवों के लिए कोई उपदेश दीजिए, कोई अंतिम उपदेश दे दीजिए। तो भीष्म पितामह ने ज्ञानोपदेश जब देना प्रारंभ किया तो वो पंचता, वो द्रौपदी, वो पांचाली हंसने लगी। जब वो पांचाली हंसने लगी तो भीष्म पितामह जो सरसैया पर पड़े थे, बाणों की शैया पर पड़े थे, वो कहते, तुम क्यों हंस रही हो बेटी? नहीं पिता, नहीं बताओ ना क्यों हंस रही? नहीं नहीं, मैं ऐसे हंस रही। क्यों? हंसने का कोई कारण तो तुम्हारा है। तो उस पांचाली ने कहा था, पिता एक बात बताओ, आप हमारे तातश्री है। जिस समय भरी सभा के बीच में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, दुशासन मेरी लज्जा को उतार रहा था, उस समय आपका एक ज्ञान कहां था? तो भीष्म पितामह ने कहा, बेटी ये ज्ञान भी मेरे पास था, लेकिन मेरी जुबान बंद थी। क्यों? कि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था। जो अन्न मेरे मुख को, इस वाणी को प्रफुल्लित नहीं कर सका, उस अन्न से बना हुआ जो रक्त था, मेरी वैष्णवों के बीच में बह रहा था, आज वो रक्त अर्जुन के बाणों ने बाहर निकाल दिया है। आज मेरे अंदर जो रक्त है वो शुद्ध है, इसलिए मैं अपनी वाणी तुम्हें कह रहा हूं। धर्म का आचरण करना, धर्म पर रहना। यतो धर्मा ततो जया। जहां धर्म होता है वहां जय जयकार होती है। इसलिए सबको वंदन करना, सबको नमन करना। ये जीवन बारंबार नहीं मिलेगा, ये जीवन बारंबार नहीं मिलेगा। जो मिला है यही परमात्मा का शुक्रिया अदा करिए कि उस मालिक ने हमको बहुत बड़ी कृपा करी है। भीष्म पितामह जी सरसैया पर थे, इंतजार कर रहे थे, एक एक पल का इंतजार कर रहे थे, कब वो समय आएगा जब मेरा कृष्ण मेरे सामने होगा। और भगवान ने
आज दक्षिणायन चला है, दक्षिणायन के बीच में अगर मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है उसको नरक का दरवाजा खुल जाता है। भीष्म पितामह के लिए 5 दिन बना दिए थे ये भीष्म पंचक, ये 5 दिन बना दिए थे कि 5 दिनों के बीच में जिसकी मृत्यु होगी वो सीधा वैकुंठ में जाएगा, सीधा वैकुंठ में जाएगा, उस पर रुकेगा नहीं। लेकिन अच्छे पुरुषों में, अच्छे लोगों के बीच में भगवान नाम स्मरण करता हुआ जो परमात्मा के धाम में जाता है, सचमुच मेरे भाई बहन उसके द्वारा सब लोग प्रेरित होते हैं। आज हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। यहाँ कोई अपनी माता के लिए, कोई अपनी दादी के लिए, कोई अपनी नानी के लिए, कोई अपनी धर्म माता के लिए, कोई किसी संबंध से जुड़े हैं। आज श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। श्रीमद् भागवत के रूप में ये श्रद्धांजलि उस माँ के लिए दी जा रही है। अय माँ, तू जहाँ भी रहे, तूने हम पर बड़ी कृपा करी है, हमें पाल पोस करके बड़ा किया है, बहुत सुख दिया है हमारे लिए, इसलिए तुम्हारे लिए शांति मिले। वो सच्चिदानंद भगवान जय।